आज जिस केस के बारे में हम बात करेंगे वो केस इतना भयावह है कि उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आज तक आपने ज्यादातर औरतों, महिलाओं और बच्चियों के रेप केस के बारे में सुना होगा, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इस केस में रेप किसी लड़की के साथ नहीं बल्कि 28 लड़कों के साथ किया गया था। और उनके साथ केवल रेप ही नहीं किया गया, बल्कि उन्हें इस लेवल तक टॉर्चर किया जाता था कि उनकी मौत हो जाती थी। आप सोच रहे होंगे ये अपराध किसी बेरहम लड़की ने किए थे, पर ऐसा नहीं है। इनके साथ ये घिनौना काम कैंडीमैन नाम के एक सीरियल किलर ने किया था। कैंडीमैन अपने अपराध को इस तरह से अंजाम देता था। वो इतना सातिर था कि पुलिस उसे जीते जी पकड़ नहीं सकी। बताया जाता है कैंडीमैन एक शर्मीला और शांत स्वभाव का लड़का था, बट सोचने वाली बात तो यह है कि वो सीरियल किलर कैसे बन गया। कई बार मासूम और मुस्कुराते चेहरों के पीछे कुछ ऐसे हैवान छुपे होते हैं कि उनका सच पता लगने पर यकीन ही नहीं होता। 1970 के दशक में ऐसा ही एक शख्स था, डीन कोरल, जो अधिकतर समय अपनी मां की कैंडी फैक्ट्री में बिताता था। डीन कोरल आसपास के रहने वाले बच्चों को फ्री में कैंडी भी दिया करता था। इसी के चलते बच्चे उसे कैंडी मैन कहते थे, जो एक समय पर इतना बड्ढा अपराधी बन गया कि उसके नाम तक से लोग डर जाते थे और सहम जाते थे। चलिए जानते हैं इस पूरे केस को एक कहानी के रूप में। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाएं। जब किसी इंसान के दिमाग में नफरत और हवस भर जाती है तो उसे अपराध करते समय कुछ भी दिखाई नहीं देता और ना ही कुछ उसे समझ आता। वह अपराध करता जाता है और एक दिन वह अपराध इसकी आदत बन जाती है। ऐसा ही कैंडीमैन के साथ भी हुआ। दरअसल कैंडीमैन उसका असली नाम नहीं है, बल्कि उसका असली नाम था डीन कॉरल। डीन दी टेक्सास मंथली की रिपोर्ट्स बताती हैं कि डीन कॉरल का जन्म 1939 में अमेरिका के एक शहर में हुआ। उसने अपने जन्म से ही अपने माता पिता को कभी खुश नहीं देखा। इसका कारण था उसके माता पिता के बीच आपसी झगड़े रहते थे। उसके माता पिता की आपस में बनती नहीं थी और छोटी छोटी बातों पर अक्सर बड़े झगड़े हो जाते थे, जिनके कारण साल 1946 में डीन कॉल के माता पिता ने एक दूसरे से तलाक ले लिया और तभी से डीन कॉल अपनी मां के साथ रहने लगा। उसकी मां ने कुछ समय बाद फिर से शादी कर ली, पर उनकी यह शादी भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी और उसके माता पिता का फिर से तलाक हो गया। इससे परेशान होकर डीन कॉरल की मां ने दक्षिण में यात्रा करने का फैसला किया और आखिरकार उन्होंने एक ट्रैवलिंग सेल्समैन से शादी कर ली और अब डीन कॉरल का नया परिवार टेक्सास में बस गया। डीन कॉरल का बचपन बहुत ही अकेलेपन और अलगाव में बीता। उसने बहुत ही छोटी उम्र में अपने माता पिता के तलाक और पारिवारिक तनाव को झेला, जिससे उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। शर्मीला लड़का था जो स्कूल में भी अधिकतर समय अकेला ही रहता था। उसके सहपाठी उसे अजीब समझते थे और वह उसे अक्सर तंग किया करते थे। इस कारण उसके अंदर गुस्सा और नफरत पैदा हो गई। उसका सामाजिक जीवन लगभग न के बराबर था। वो न तो किसी से मिलता और न ही किसी से ज्यादा बात किया करता था। वह हमेशा खुद को अकेला महसूस करने लगा और वह धीरे धीरे समाज से कटता चला गया। बात 1950 के दशक की है, जब डीन कॉरल की मां और उसके सौतेले पिता ने पेकन प्रिंस नामक एक कैंडी कंपनी शुरू की, जिसकी शुरुआत घर के गैराज से हुई। कंपनी में शुरुआत से ही डीन कॉरल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे में कुछ समय बाद कंपनी बड़ी हो गई और इसे कोरल कैंडी कंपनी कहा जाने लगा और यहीं से डीन कॉरल का अपराध शुरू हो गया। इस बीच कैंडी कंपनी में ढेरों नए उम्र के लड़के भर्ती हुए। इनमें ज्यादातर लड़के अपना घर छोड़कर या भागकर आए थे। डीन कॉरल ने जल्दी से इन लड़कों से अच्छी दोस्ती कर ली। फैक्ट्री के पिछले हिस्से में कॉरल ने एक पुल टेबल भी रखवा दिया, जहां कर्मचारी लोग काम से ब्रेक लेकर खेल सके। कहा तो ये जाता है कि कॉरल इन लड़कों के साथ खुलकर फ्लर्ट करता था। इनमें एक 12 साल का लड़का था जिसका नाम डेविड ब्रूक्स था। डीन कॉरल ने ब्रूक्स को महंगे तोहफों का लालच देकर उसके साथ मनमानी की, उसका यौन शोषण किया। डीन कॉरल तोहफों का लालच देकर ब्रूक्स के साथ तो लगातार रेप कर ही रहा था, लेकिन उसने ब्रूक्स को इसके लिए और भी लड़कों को चंगुल में फंसाकर लाने का काम दे रखा था। द टेक्सास मंथली की खबर के अनुसार डीन कॉरल ने 1970 के सितंबर में पहला कत्ल किया और जब तक डीन कॉरल की मां अपने तीसरे पति को भी तलाक दे चुकी थी और कोलोरेडो में शिफ्ट हो गई थी,
लेकिन कोरल ह्यूस्टन में ही रहा था और इलेक्ट्रीशियन की नौकरी करने लगा था। वह अक्सर घर बदलने लगा ताकि उसकी करतूतों की पोल न खुल जाए। वह एक घर में कुछ ही हफ्ते रहता था और नए घर की तलाश में लग जाता। उसने पहली हत्या 18 साल के लड़के जेफरी कैनन की थी। कुछ महीने बाद वह 2 किशोर लड़कों को अगवा करके ले आया और बेड में बांधकर उनके साथ बलात्कार करने लगा। इसी बीच ब्रूक्स वहां आ गया। ब्रूक्स घबरा गया। कोरल ने बाद में ब्रूक्स से कहा कि वह गे पोर्नोग्राफी के ग्रुप से जुड़ा हुआ है और उन लड़कों को उसने कैलिफोर्निया भेज दिया है, लेकिन बाद में उसने बताया कि उसने उनकी हत्या कर दी थी। अब ब्रूक्स का मुंह बंद करने के लिए उसने उसे एक कार खरीद कर दे दी। साथ ही उसने ऑफर भी दिया कि जब भी वह किसी लड़के को चंगुल में फंसा कर लाएगा तो उसे $200 मिलेंगे। ब्रूक्स लालच में आकर इस डील पर राजी हो गया। एक दिन ब्रूक्स कोरल के पास एल्मर वेन हेनले नाम के लड़के को लेकर आया, लेकिन डीन कोरल ने फैसला किया कि वह इसे मारने की जगह अपनी तरह इस सीरियल किलिंग का हिस्सा बनाएगा और उसने हेनले को भी गे पोर्नोग्राफी के ग्रुप वाली कहानी सुनाई। हेनले ने इस कहानी को मान लिया और वही सब करने लगा। ये लोग नशा देकर 13 से 20 साल के लड़कों को वैन में कैद करके डीन कोरल के पास ले आते। कोरल इनका रेप करके हत्या कर देता। कोरल हत्या के बाद इन लड़कों के मां बाप को एक खत लिखता जिसमें लिखा होता था कि मुझे ऑस्टिन में एक बड़ी नौकरी मिल गई है और मैं ठीक हूं। इसके चलते पुलिस भी इन लापता लड़कों के मां बाप की मदद से पीछे हट जाती। मात्र 3 साल में कोरल ने लगभग 28 युवकों की दर्दनाक हत्या कर दी। 8 अगस्त 1973 को हेनले एक लड़के टिम केरली और एक लड़की रोंडा विलियम्स को डीन कोरल के घर ले आया। हेनले के कहा वह उन लोगों को सिर्फ पार्टी करने के लिए लाया था। यहां चारों ने शराब पी। जब हेनले, टिम और विलियम्स नशे में चूर होकर सो गए और जब उनकी नींद खुली तो हेनले ने देखा कि डीन कोरल ने टिम और विलियम के साथ उसे भी बांधा हुआ है और उसके हाथ में बंदूक थी। डीन कोरल ने कहा, तुम मेरे घर पर लड़की को क्यों लाए? अब मैं तुम्हें भी मारूंगा। यहां मौका देखकर हेनले ने कोरल के हाथ से बंदूक छीन ली और डीन कोरल को लगभग 6 गोलियां मारी। इसके साथ ही डीन कोरल का खूनी खेल खत्म हुआ और हेनले ने पुलिस को जाकर सीरियल किलिंग की पूरी जानकारी दी। डीन कोरल की जुर्म कहानी कैंडी कंपनी से शुरू हुई थी, इसलिए उसका नाम कैंडीमैन पड़ गया। फिलहाल हेनले जेल में है। जानकारी के मुताबिक अब उसे साल 2025 में ही रिहाई मिल सकेगी, लेकिन तब तक वह 69 साल का हो चुका होगा। वहीं डेविड ब्रूक्स की बात करें तो जेल में रहते हुए साल 2020 में उसकी कोरोना से मौत हो चुकी है। बस एक चीज बाकी है, चैनल को सब्सक्राइब करना तो जल्दी से कर दो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।